अपने जीवन में हम सबों के इरादे बड़े नेक होते हैं। हम अच्छा करना चाहते हैं, हम अच्छी धारणाएं रखते हैं, हम चाहते हैं कि हम बहुत कुछ आगे बढ़ें, परंतु कई बार ऐसा हम पाते हैं कि हम अपने इरादों से आगे बढ़ नहीं पाते। अच्छी बातें करना, अच्छे वायदे करना, अच्छी धारणा रखना, अच्छे इरादे रखना, ये एक बात है, पर उसके आगे जाना और उनको कार्य रूप में परिणत करना, ये दूसरी बात है, ये प्रमुख बात है। कई बार हमारी जिंदगियों में हम अपने अच्छे इरादों के आगे नहीं बढ़ पाते और अपने जीवन में हम असफल हो जाते हैं। बात तो यह है कि हम धोखे में रहते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि हम सोचते अच्छा है, हमारी वाणी अच्छी है, हम दूसरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम जीवन में बहुत कुछ स्वप्न देख रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें। परंतु जब काम की बात आती है कि हम उन इरादों को कार्य रूप में परिणत करें, उन स्वप्नों को साकार करें, तो हम असफल हो जाते हैं, या हम अपने इरादों के आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। अपनी बातों में ही हम संतुष्ट हैं, अपनी बातों से ही हम खुश हैं, अपने दोस्तों को खुश रखते हुए, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हुए हम सोचते हैं कि हमारा जीवन सफल है। इस बात को, इस मानसिकता को चुनौती देते हुए प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय की 28वीं से 31वीं आयतों में ये बात पाई जाती है। यहां पर एक पिता का वर्णन है। एक पिता है जिसके 2 बेटे हैं। संभवतः पिता किसान है, क्योंकि उसके पास एक दाख का बगीचा है, दाख की बारी है। पहले वो अपने बेटे के पास जाता है और अपने बेटे से कहता है कि बेटा तू जा और आज दाख की बारी में कार्य कर, आवश्यकता है मुझे तेरी कि तू जा और इस बारी में जाकर के परिश्रम कर। और लिखा हुआ है कि वो बेटा अपने पिता से कहता है मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, पर थोड़ी देर बाद उसको समझ आती है और वो पछताता है और जाकर के जैसा पिता कहता है वो जाकर के उस दाख की बारी में परिश्रम करता है। अपने एक बेटे से कहने के बाद पिता दूसरे बेटे के पास जाता है और उससे भी वही कहता है कि जा करके दाख की बारी में जाकर के परिश्रम कर, कुछ काम है वहां। और दूसरा बेटा कहता है कि मैं अवश्य ऐसा करूंगा, मैं पिता तेरी इच्छा को पूरा करूंगा, परंतु वो नहीं जाता। वो पिता की हां में हां मिला तो देता है, पिता को कह तो देता है, वादा तो कर देता है, परंतु उसके आगे कुछ करता नहीं, वो जाता नहीं, वो परिश्रम नहीं करता। और इसका उदाहरण देते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। इसमें एक बहुत प्रमुख शिक्षा है। इस दृष्टांत में, इस घटना के वर्णन में प्रभु यीशु मसीह जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमको अपने इरादों से, अपने उद्देश्यों से, अपनी धारणा से, अपने विचारों से, अपनी अच्छी बातचीत से, अपनी प्रतिज्ञाओं से आगे जाना है। हमको कुछ करना है, हमको उन बातों को कार्य रूप में परिणित करना है। जो अच्छा हमारा दिल है और अच्छी भावना है उसका प्रमाण देना है। हम अच्छी बात तो करते हैं, हमारी शब्दावली अच्छी है, हम अपने धारणाओं में और अपनी परंपराओं में खोए हुए हैं और समझते हैं कि धार्मिकता यही है, धर्म यही है, परंपराओं को पूरा करना ही धर्म है। अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छे अच्छे वचन करना, अच्छे अच्छे मंत्रों का जाप करना, यही, इन्हीं परंपराओं तक धर्म है, इन्हीं परंपराओं तक धर्म की सीमा है। परंतु इस धारणा से, इन वचनों से, इन बातों से, इन संदेशों से आगे जाकर उनको यदि हम जीते नहीं तो हमारा जीवन निरर्थक है। उससे बेहतर तो वो हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में गलत किया,
परंतु उसके बाद उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को समझा, अपने पापों से पश्चाताप किया और सही रास्ते पर आ गए, और उनके जीवन में उनके पश्चाताप के फल दिखाई दिए। और उन फलों के कारण, उस कार्य के कारण, उनके विश्वास की गवाही के कारण वास्तव में एक परिवर्तित जीवन की जो गवाही हुई, उससे प्रभु यीशु मसीह के नाम को आदर और महिमा मिला और परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई। तुम्हारी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी प्रार्थनाएं तो बहुत खूबसूरत हैं, तुम बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हो, रीति रिवाजों को भी बड़ी खूबसूरती से निभाते हो, परंतु वो वास्तव में पश्चाताप नहीं है, वो वास्तव में नया जन्म नहीं है, वो वास्तव में टूटे हुए मन से ये कहना नहीं है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर और मेरे जीवन में अपने आत्मा से परिवर्तन ला, एक क्रांति ला। कम से कम ये महसूल लेने वाले और ये वेश्याएं, जब इनका जीवन परिवर्तित होता है, जब ये परमेश्वर को पहचानते हैं और उसको स्वीकार करते हैं, तो उनके पश्चाताप के फल दिखाई देते हैं। और उसका उदाहरण प्रभु यीशु मसीह आगे हमको देते हैं। यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसके 39वें पद में, तो वहां पर लिखा हुआ है, और नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, विश्वास किया। वो पापनी स्त्री थी, उसका जीवन वेश्या के समान था, परंतु जब वो प्रभु यीशु मसीह से मिलती है और दूसरों को बताती है कि आज मेरा सामना मसीहा से हुआ है, ये प्रभु, ये यीशु, ये मसीहा है, ये परमेश्वर का स्वरूप है, ये परमेश्वर इस धरा पर उतर आया है। जब वो ये गवाही देती है और जाकर के घर घर लोगों को बताती है, तो लिखा है उस शहर में बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वरत्व पर विश्वास किया, उसके मसीहा होने को स्वीकार किया। तो इस संबंध में कि अपने वायदों से, अपनी बातों से, अपने वचनों से, अपने धार्मिकता की परंपराओं से आगे जाने के लिए कुछ शिक्षाएं यहां प्रभु यीशु मसीह हमको देते हैं। इसमें पहली बात यह है कि मात्र अच्छे उद्देश्य, अच्छे विचार, नेक इरादे, ये पर्याप्त नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए, इससे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। जब तक हम कुछ करते नहीं, जब तक हम जिंदगी में एक ठोस निर्णय लेते नहीं, जब तक कि हमारे जीवन में यह प्रतिबद्धता ना आ जाए कि हम अब परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे। देखिए, मान लेना एक बात है, किसी बात को मान लेना, हमने इस बात को मान लिया, परंतु वचन में यह बात स्पष्ट हुई है कि मान लेना एक बात है और ठान लेना दूसरी बात है। ठान लेना किसी बात के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, हमारा समर्पण, हमारा आलिंगन उस सत्य से, उस तथ्य से हो जाए, उसके सामने संपूर्णता से हम समर्पित हो जाएं। दानियल के विषय में लिखा है, दानियल नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। राजा ने जो भोजन, उत्कृष्ट भोजन जो राजा करता था और दाख मधु जो राजा पीता था, वो उसको भी उसके सामने लाया गया, परंतु उसने जीवन में उसको स्वीकार नहीं किया, अपनी जिंदगी में उस बात को स्थान नहीं दिया जो परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित है। और तब हम जानते हैं कि दानियल के जीवन से मात्र शब्दों तक उसका विश्वास प्रकट नहीं हुआ, परंतु उसके जीवन से परमेश्वर की गवाही हुई, जीवित परमेश्वर की गवाही हुई, यहां तक कि सारा देश उसकी गवाही से प्रभावित हुआ। राजा भी प्रभावित हुआ जब दानियल सिंहों की मांद में से जीवित निकल आया। दानियल ने ठान लिया था कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा और वो परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करेगा। उसके जीवन में एक एक्शन प्लान था, उद्देश्य था, जिसको पूरा करने के लिए उसने
कदम बढ़ा लिए थे। हमारे जीवन में हमारे विश्वास के अनुसार प्रमाण दिखाई दे, प्रभु यीशु मसीह की गवाही हो, दूसरों तक हम पहुंच सके, दूसरों को स्पर्श कर सके, दूसरों तक प्रभु के प्रेम को पहुंचा सके, दूसरों को क्षमा का, प्रेम का, उद्धार का संदेश दे सके। इसके लिए क्या हमारे पास कोई एक्शन प्लान है? हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम अपनी उम्र, एक अच्छी लंबी उम्र हमें प्राप्त हो, हम स्वस्थ रहें, हम अपने बच्चों को, नाती पोतों को देख सकें और उसके बाद कुछ ना करें, कुछ भी खाते पीते रहें, हमारा कोई अनुशासित जीवन ना हो, हमारे भोजन में कहीं कोई संयम ना हो, हम नशे में पड़े रहें, तो क्या इससे कुछ लाभ होगा कि हम ऐसा सोचें कि हमारा जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा, हम एक अच्छा जीवन जी सकेंगे, भरपूरी का जीवन जी सकेंगे? अगर आत्मिकता में हमको बढ़ना है तो हम उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? यदि हमें अपने परिवार को प्रभु यीशु मसीह की निकटता में मजबूती से लाना है तो उसके लिए हमारा क्या प्लान है, उसके लिए हमारी क्या योजना है? एक एक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। एक एक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में इतना महत्वपूर्ण है कि यदि हम देखेंगे तो एक व्यक्ति ने इतिहास की धारा को बदल दिया, एक व्यक्ति ने सारे देश को प्रभावित किया। हम उस चर्चा पर नहीं जाएंगे, परंतु मैं अपने आप से और आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हर दिन हमको ये कुछ प्रश्न हैं जो हमें करना चाहिए। क्या आज आपने किसी एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना की? क्या आज आपने किसी एक व्यक्ति को प्रोत्साहित किया? क्या आज आपने किसी एक व्यक्ति को धन्यवाद दिया? क्या आज आपने किसी एक व्यक्ति की प्रशंसा की? क्या आज आपने किसी एक व्यक्ति को क्षमा किया? क्या आज आपने किसी एक व्यक्ति के हित के लिए कुछ किया? ये तो हमारे निर्णय की बात है कि हम ठान लें कि हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का उदाहरण और उसकी गवाही देने के लिए हम क्या कर रहे हैं। और जब हम कुछ करते हैं तो वो हमारे विश्वास की गवाही होता है। विश्वास बिना कार्यों के, बिना प्रमाण के मृतक है और हमारे कार्य भी बिना विश्वास के मृतक हैं। तो जब विश्वास है तो हमारे मन में एक निश्चितता होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, प्रतिबद्धता होना चाहिए। हमने ठान लिया है कि हम कुछ करेंगे, उसकी गवाही देंगे, उसके गवाह बनेंगे, अपनी गवाही का प्रमाण देंगे। और यही बात हमें अगली दिशा की ओर ले जाती है कि क्या हमारी जिंदगी में वो प्रमाण दिखाई देता है? हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में, हमारी क्रियाओं में, हमारी प्रतिक्रियाओं में वो कोई गवाही दिखाई देती है? पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय की 5वीं और 6वीं आयत में लिखा है, जो समाचार हमने सुना और सुनाना चाहते हैं वह यह कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि हमारी उसके साथ सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। यदि हमारा नाम कुछ और है और काम कुछ और है, हम मसीह अपने आप को कहते हैं और मसीहत के कोई प्रमाण हम में दिखाई नहीं देते, उस प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के, उसकी क्षमा के प्रमाण दिखाई नहीं देते, तो हम झूठे हैं और हमारी उससे कोई सहभागिता। किसी टीकाकार ने लिखा है, 2 प्रकार के लोग इस संसार में पाए जाते हैं। उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक कैटेगरी है उन लोगों की जो कहते हैं इस जिंदगी में मेरी इच्छा पूरी हो, और दूसरी कैटेगरी है उन लोगों की जो कहते हैं कि मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। हम किस श्रेणी में आते हैं? हम किस श्रेणी में आते हैं? क्या ये प्रमाण हमारी जिंदगी में दिखाई देते हैं कि हमारी जिंदगी में हमने इस बात को
माना है और ठान लिया है कि हमारी जिंदगी से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। तीसरी बात इसी संदर्भ में, हमारी जिंदगी की जो सीमाएं हैं वो दिखाई देना चाहिए, वो विजिबल होना चाहिए। यदि हम देखें, बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं कि जहां सीमाओं का निर्धारण नहीं है, जहां लोगों ने सीमाओं का अतिक्रमण किया है। इतिहास में यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि वो लोग, वो परिवार, वो समाज, वो देश जो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित सीमाओं से बाहर गए हैं, जिन्होंने परमेश्वर का अपमान किया है, जिन्होंने परमेश्वर के नियमों को तोड़ा है, जिन्होंने परमेश्वर का मजाक उड़ाया है, वो विनाश की ओर गए। नहमयाह का उदाहरण है कि उसके मित्र राजमहल में, जहां नहमयाह राजा का प्याऊ था, उससे मिलने के लिए आते हैं, और जब वो अपने स्थान की, यरूशलेम की स्थिति का वर्णन करते हैं तो नहमयाह का दिल बोझिल हो जाता है और उसके आंसू बहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि शहर उजड़ गया है, लोगों की बर्बादी हो रही है। और उसका कारण क्या है? एक प्रमुख बात जो वहां है कि वहां उसकी शहर पनाह उजड़ गई। ये शहर पनाह है, ये सीमा है, ये बाउंड्री है, ये हमारे दिल में, ये हमारे जिंदगी में, ये हमारी आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है। और जब शहर पनाह उजड़ जाएगी तो नगर भी उजड़ जाएगा, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शहर पनाह का जो उद्देश्य होता था वो मात्र सीमाओं का निर्धारण नहीं होता था, सीमाओं का निर्धारण भी होता था, परंतु उसके साथ साथ शत्रुओं से रक्षा भी होती थी। शैतान के वार और प्रहारों से हमारी रक्षा होती है जब हम अपने शरण स्थान के निकट रहते हैं, जब हम अपनी सीमाओं में चलते हैं, जब हमें मालूम है कि परमेश्वर की दृष्टि में सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है। किसी टीकाकार ने अपनी पुस्तक में लिखा है, ऊर्जा बिना नियंत्रण के विध्वंसक हो जाती है, विस्फोटक हो जाती है। अधिकार बिना नियंत्रण के देश को बर्बाद कर देता है। आग बिना नियंत्रण के शहरों और जंगलों को जला देती है, मिटा देती है, बर्बाद कर देती है। वैसे ही मन बिना नियंत्रण के व्यक्ति को पागल बना देता है, विनाश का कारण बना देता है। राह बिना संकेतक के भटका देती है, जहाज बिना दिशा सूचक यंत्र के दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। वैसे ही जीवन अनुशासन के बिना अभिशाप और विनाश का कारण बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमको स्वतंत्रता दी है, पापों से मुक्ति दी है। और स्वतंत्रता का उद्देश्य या अर्थ यह नहीं है कि हमारे मन में जो आए वो हम करें। स्वतंत्रता का उद्देश्य है कि हम उन सीमाओं में रहकर, परमेश्वर के द्वारा स्थापित सीमाओं में रह करके हम परमेश्वर की योजना को पूरा करें, उसके लिए फल लाएं, उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, उसकी इच्छा हमारी इच्छा हो, हमारा जीवन संपूर्णता से उसके प्रति समर्पित हो। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, उसकी सीमाओं में रहना, यही वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ होता है। कठिन है दुश्मनों से प्रेम करना, भावनाओं के आधार पर अपने निर्णय करना, कठिन है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, कठिन है अपराधियों को क्षमा करना, कठिन है अपनी सुविधाओं के विपरीत जीवन जीना, कठिन है बुराई का बदला भलाई से देना। ये सब बातें कठिन हैं, पर ये सब बातें आवश्यक हैं, और ये तभी संभव है जब हम सही स्वतंत्रता का अर्थ समझेंगे और परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमको पापों की गुलामी से क्षमा मिली है, जो हमको स्वतंत्रता मिली है, जो हमको आजादी मिली है कि अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, तब हम अपनी भावनाओं पर नहीं परंतु अपने कन्विक्शंस पर,
परमेश्वर की सीमाओं पर, परमेश्वर के द्वारा स्थापित मूल्यों के अनुसार जीवन जिएंगे। नीति वचन उसके 23वें अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मार्ग सुमार्ग पर सिधाई से चला। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में ही हमारी स्वतंत्रता, हमारी स्वच्छंदता और हमारी जिंदगी में सफलता परमेश्वर की दृष्टि में यही होगी। अंतिम बात कि हमारे विश्वास का प्रमाण क्या है, उसकी गवाही क्या है। विश्वास तो अधर्मी भी करते हैं, विश्वास तो अनीश्वरवादी भी करते हैं। अनीश्वरवादी इस बात पर विश्वास करते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, तो विश्वास तो कर रहे हैं। विश्वास तो कुछ लोग इस बात पर भी करते हैं कि पृथ्वी पहले आग का जलता हुआ गोला थी। बहुत पहले लोग यह विश्वास करते थे कि पृथ्वी का आकार चौकोर था। अरे विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, पर सच्चे परमेश्वर पर हमारा सच्चा विश्वास होना, उसका क्या प्रमाण है? जब प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में आता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए हुए उद्धार के मूल्य को जब हम समझते हैं, तो हम निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, एक हमारे जीवन में संपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। हम एक न सिर्फ बेहतर व्यक्ति बन जाते हैं, एक बेहतर पिता बन जाते हैं, एक बेहतर पति बन जाते हैं, एक बेहतर बेटे और बेटी बन जाते हैं, एक बेहतर अधिकारी बन जाते हैं, एक बेहतर नागरिक बन जाते हैं। जब यूहन्ना के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह से उसके मसीहा होने के विश्वास पर जब वो डगमगा रहे थे कि वो मसीहा है कि नहीं, प्रश्न किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, जो कि मत्ती के 11वें अध्याय और उसकी 4थी आयत में पाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मृतक जलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। ये प्रमाण है मेरे मसीहा होने के लिए। ये प्रमाण है जो दिखाई देता है, ये प्रमाण है जो बदलती हुई जिंदगियों का प्रमाण है, ये प्रमाण है परमेश्वर के स्पर्श का प्रमाण है, जिसका माध्यम परमेश्वर ने मुझको और आपको बनाया है। क्या कोई अंतर आया है हमारे व्यवहार में? क्या कोई अंतर आया है हमारी प्रतिक्रियाओं में? क्या हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का फल दिखाई देता है? क्या हमारे जीवन में उस पवित्र आत्मा का नियंत्रण है? क्या उस जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह में बदल गया है, उसमें से प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई देती है? क्या विषमताओं में भी हमारा विश्वास दृढ़ है? क्या त्रासदियों में भी हमारे विश्वास परमेश्वर पर है, हमें आशा दिखाई देती है? क्या मृत्यु की छाया में भी हम परमेश्वर की ओर देखते रहते हैं? क्या हमें अनंत जीवन की निश्चितता है? पहला पतरस उसके पहले अध्याय की 7वीं आयत में लिखा हुआ है, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग के ताए हुए नाशवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। यीशु के प्रकट होने तक उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा और उसके आदर का कारण ठहरे। क्या हमारी जिंदगियों में ये बात दिखाई देती है? पहला कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय की 24वीं आयत में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ते तो सब हैं, पर इनाम एक ही ले जाता है? तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। इस जिंदगी की दौड़ में हम ऐसे दौड़ें कि जीतें। एक अंतिम घटना का वर्णन करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। कुछ वर्ष पहले की बात है, ओलंपिक्स चल रहे थे और नाइजीरिया का एक धावक था जो उस फाइनल रेस तक पहुंच गया था, और जब वो एक लंबी दौड़ थी और वो दौड़ने लगा तो वो गिर पड़ा। और ये एक सच्ची घटना है। जब वो गिर पड़ा तो उसके पैर की हड्डी टूट गई, परंतु उसके बाद भी वो खड़ा हुआ और उस परिस्थिति में वो एक एक कदम बढ़ता गया।
और बहुत देर लगी, परंतु वो उस असहनीय वेदना के बाद भी, उस असीमित पीड़ा के बाद भी वो समापन रेखा तक पहुंच गया। उसको गोल्ड मेडल तो नहीं मिला, पर उसने अपनी दौड़ पूरी कर ली। अंत में पत्रकारों ने और आयोजकों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? जब तुमको चोट लग गई थी, तुमको फ्रैक्चर हो गया था, तो तुम इस प्रकार से इस पीड़ा में तुम इतनी देर तक कैसे, इस परिस्थिति में तुम आगे बढ़े और यहां तक क्यों पहुंचे? तो उसने जवाब दिया कि मेरे देश ने मुझे ओलंपिक्स में इसलिए नहीं भेजा कि मैं अधूरे मन से अधूरा प्रयास करके लौट जाऊं और अपने देश को कलंकित करूं, परंतु मेरे देश ने मुझे ओलंपिक में इसलिए भेजा कि मैं अपनी दौड़ पूरी करूं। बहुत सी चोटें मुझको और आपको लगती हैं। कभी कभी दौड़ना संभव नहीं होता, कभी कभी चलना भी संभव नहीं होता। इस संसार से गुजरते हुए, विषमताओं से गुजरते हुए, अनुत्तरित प्रश्नों से गुजरते हुए हमारे विश्वास की परख होती है। पर इस विश्वास की परख में भी हमें आगे बढ़ना है और अपने विश्वास का प्रमाण देना है, समापन रेखा तक पहुंचना है, विश्वास योग्यता से अपनी दौड़ पूरी करना है। यही प्रभु यीशु मसीह की प्रेरणा है, यही प्रभु यीशु मसीह का संदेश है। और इस घटना के माध्यम से, इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह यही बात हमसे कहता है कि हमको अपनी अच्छी धारणा, अच्छी भावना, अच्छी योजना से कहीं आगे हमको जाना है और अपने विश्वास का प्रमाण देना है और दूसरों के लिए किसी न किसी रूप में आशीष का माध्यम बनना है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे, परमेश्वर हम सबों को सामर्थ्य दे और परमेश्वर की अगुवाई और उसकी प्रेरणा से हम अपनी जिंदगी की दौड़ विश्वास योग्यता से पूरा कर सकें। यही मेरी प्रार्थना है। May God bless you.